साइंस गैलेक्सी ऑफिशियल के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। जो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो जीएस के 30 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं, उन 30 क्वेश्चंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान से जुड़ी प्रश्नोत्तरी के बारे में कि संविधान का गठन किस प्रकार से हो रहा था। उसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसको आज हम आपके सामने रख रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं आपके लिए, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर पूछा जा सकता है, ऐसी मेरी संभावना है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो पर और देखते हैं आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, लाहौर, कलकत्ता, मुंबई और रांची। तो इसका सही उत्तर है रांची में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो रांची इसका राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव रखा था 1934 में रांची में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष यह विचार रखा था कि भारत का शासन भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा। इसमें 1919, 1922, 1930 और 1942 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही उत्तर रहेगा 1922। 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह विचार रखा था कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। नोट कर लेते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो एवी अलेक्जेंडर थे वो ब्रिटिश कैबिनेट में किस विभाग के मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर ब्रिटिश कैबिनेट में किस विभाग के मंत्री थे। रक्षा मंत्री, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, नौसेना मंत्री और भारत का सचिव। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन इसका सी विकल्प इसका सही उत्तर रहेगा। नौसेना मंत्री हुआ करते थे उस समय एवी अलेक्जेंडर। तो नौसेना इसका सही उत्तर रहेगा। ब्रिटिश सरकार में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन में एक प्रतिनिधि के लिए कितनी जनसंख्या का आधार तय किया गया था। 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख या 10 लाख। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसके अनुसार एक प्रतिनिधि के लिए कम से कम 10 लाख की जनसंख्या का होना आवश्यक था। तो यहाँ पर डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। 10 लाख व्यक्ति का रखा गया था प्रस्ताव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था। जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में, उसमें जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था। शिक्षा, वित्त, श्रम या खाद्य एवं कृषि। तो बाबू जगजीवन राम जी के पास था उस समय श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय। श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि को पेश किया गया था। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उसकी तारीख हमें बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो इसकी सही तारीख है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बेनेगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में BN राव भी कहते हैं, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? BN राव ने जो अपना संविधान सभा का जो प्रस्ताव पेश किया था, मूल प्रारूप जो पेश किया था, उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। यही इसका सही उत्तर है। बाकी यहाँ पर 315 और 12 का दिया हुआ ऑप्शन, 395 और 8 का दिया हुआ है, 250 और 10 का दिया हुआ। तो इसका सही पार्ट है ए वाला ही पार्ट, इसका सही पार्ट है। चलिए इसी को टिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब समाप्त हुआ था? तो यहाँ पर तारीखें दी हुई है, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1950। ये इसके विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वो है 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को यह समाप्त हुआ था। लेकिन ये बैठक चली थी, स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर से, 17 नवंबर से 26 नवंबर तक ये बैठक चली थी। तो 17 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के साथ ही समाप्त हुआ था तृतीय वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? विंस्टन चर्चिल, ग्रेनविले ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ इतिहासकार के रूप में ग्रेनविले ऑस्टिन का नाम आता है, जिन्होंने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। और इन्होंने अपनी पुस्तक में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में यह बात कही थी। नेक्स्ट, अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करने का सुझाव किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर महात्मा गांधी इसका सही उत्तर रहेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये स्वतंत्रता जो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया है, अब इसका नाम बदल दिया जाए। और उन्होंने सुझाव दिया था कि अब भाई कांग्रेसियों को जो है वो अपना इसका कांग्रेस को लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए। नाम रखा, कहा कि लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो संविधान सभा जो गठित की गई थी उसमें महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया हुआ 12, 13, 15 और 10। इसका सही उत्तर रहेगा 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कब यह स्वीकार किया कि भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार है? यह बात कही थी, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की थी। देखिए 1942 के क्रिप्स मिशन, 1946 के कैबिनेट मिशन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम या फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव। तो वास्तव में इसका सही उत्तर रहेगा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में के द्वारा यह बात स्वीकार की गई थी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। यही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? संविधान सभा की कई बैठकें हुई थी, उसमें अंतिम तिथि पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 24 जनवरी 1950। तो अंतिम बैठक को वास्तव में 24 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसमें यहाँ पर सभी के सिग्नेचर्स वगैरह, सभी प्रस्ताव जो भी तैयार हुआ था उस पर सभी के सिग्नेचर्स लिए गए थे। तो इसका सही उत्तर रहेगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के संबंध में कौन सा तथ्य 1946 की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सही है? तो इनमें से सही उत्तर पूछ रहा है। क्या वे शिक्षा मंत्री थे? जी नहीं। क्या वे उपाध्यक्ष थे? नहीं। क्या वे वित्त मंत्री थे? नहीं। वो क्या थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा वे इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। यही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है? तो खैर आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे इसको, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को इसकी से लेकर के अंगीकरण तक यानी 26 नवंबर 1949 तक का समय माना जाता है, और ये समय बन जाता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुए थे। इसमें निर्वाचक मंडल के रूप में किसने कार्य किया? तो निर्वाचक मंडल के रूप में किसने कार्य किया, ये हमारा सवाल है। तो इसका उत्तर रहेगा क्या? रियासतों के राजा, ब्रिटिश संसद के सदस्य, भारत की आम जनता या प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। ठीक, तो वास्तव में संविधान सभा के लिए जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य इसका सही उत्तर रहेगा। डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो उद्घाटन सभा का जो अधिवेशन जो हुआ था, उद्घाटन अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए किस मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया था? सरकार, केंद्र सरकार को बहुत कमजोर बनाना, अल्पसंख्यक के हितों के महत्व को कम करना, और मौलिक अधिकारों का अभाव, और संविधान का बहुत छोटा होना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पूछता है कि किस पर विशेष बात की गई थी। तो उन्होंने जो आलोचना किया था वो क्या था कि अल्पसंख्यक के हितों के महत्व को कम करना, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के तृतीय वाचन के दौरान
कुल कितनी बैठकों या सत्रों का उल्लेख मिलता है यदि 24 जनवरी 1950 को भी गिना जाए? तो अगर 24 जनवरी 1950 को गिना जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर समझ लीजिए 7, 9, 12 और 15। तो 24 जनवरी 1950 को अगर छोड़ करके देखा जाए तो कुल 11 बैठकें हुई थी, लेकिन अगर 24 जनवरी को इंक्लूड कर लिया जाए तो बैठकें हो गई थी कुल 12। तो सी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। सी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को भी अगर शामिल किया जाए तो कुल 12 सत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? सीधे जनता द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव से, ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्ति से, या अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों के माध्यम से, या संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मत से? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता है? जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। आपने तमाम से चुनाव से देखे होंगे, यहाँ पर जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो सब चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला 1946 के कैबिनेट मिशन की घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने किस तिथि को कार्यभार संभाला था? अंतरिम सरकार ने किस तिथि को कार्यभार संभाला था? ये है 24 अगस्त 1946, या फिर 15 अगस्त 1947, या 9 दिसंबर 1946, या 2 सितंबर 1946। तो 2 सितंबर 1946 इसका राइट आंसर रहेगा। 24 अगस्त को घोषणा हुई थी और सरकार ने आधिकारिक रूप से 2 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया था। किसकी बात की जा रही? अंतरिम सरकार की बात की जा रही। तो भारत के लिए हम कह सकते हैं 2 सितंबर 1946 काफी महत्वपूर्ण तिथि है। अगला क्वेश्चन है, बी एन राव को संविधान सभा में किस पद पर नियुक्त किया गया था? बी एन राव को संविधान सभा में किस पद पर नियुक्त किया गया था? पहला इसका ऑप्शन है उपाध्यक्ष, दूसरा है संवैधानिक सलाहकार, तीसरा है प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और चौथा है स्थायी अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और संविधान सभा संवैधानिक जो सलाहकार थे उनके स्थान पर यानी उसकी इस पद पर नियुक्त किया गया था बी एन राव जी को। तो बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का आधार बना? पारित होने के बाद में किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का आधार बना? उसमें निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज का आधार बना वो था इसका प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 और देखते हैं, प्रारूप समिति की नियुक्ति किस तिथि को की गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति किस तिथि को की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 29 अगस्त 1947 को, या 22 जनवरी 1947 को? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वो की गई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था?
उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 या 13 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 या 11 दिसंबर 1946। ये 4 तारीखें दी हुई हैं। इसमें सही उत्तर है 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो तैयार देखिए 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 14 नवंबर 1949। देखिए यहाँ पर जो तारीखें दी हुई हैं, हमारा पूर्ण रूप से लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 से ही इसके तमाम से जो है वो जो नियम कानून थे वो सब लागू हो गए थे। तो 26 नवंबर 1949 इसका सही उत्तर रहेगा, और इसी दिन संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। इसका अर्थ है ये बन करके तैयार हो गया था, और खुली रूप से ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं इसमें क्या आप और किस आपके और क्या सुझाव हैं, या ये इसको और कितना बेहतर बनाया जा सके। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीधे मेरा प्रयास रहेगा कि बिना किसी लाग लपेट के सीधे बताया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जा सके और आपके हित में अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं ला सकूं। तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बताए जाते हो, सभी की व्याख्या नहीं की जाती हो, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कंटेंट दे पाऊंगा तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। धन्यवाद।